नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार की स्थिति पर चर्चा करने के लिए अलग अलग जिले और अलग अलग क्षेत्र में हम लोग लगातार जा रहे हैं। इस वक्त सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में है, सहरसा जिला का एक क्षेत्र है और यहाँ पर आज हम समीकरण पर चर्चा करने वाले हैं सोनबरसा नगर पंचायत के चेयरमैन मनीष जी से। मनीष कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक युवा समाज सेवी के तौर पर इस क्षेत्र के उभरते हुए नेता माने जाते हैं। सबसे पहले विधानसभा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी क्षेत्र से बिहार के एक मंत्री विधायक हैं और काफ़ी काम उन्होंने भी अपने क्षेत्र में किया है। जनता में उनके प्रति नाराजगी भी है और कुछ लोग उन्हें मानते हैं कि नहीं, दलित समाज से आते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। मनीष जी, आप क्या मानते हैं सोनबरसा की जो स्थिति है, खास तौर पर सोनबरसा की स्थिति पर चर्चा करने के साथ साथ सहरसा भी चलेंगे। सोनबरसा में 5 साल में कितना विकास कर पाए हैं माननीय विधायक जी? देखिए, 5 साल में विकास तो यहाँ हुआ है। अभी आपके हाल के ही पिछले 7 तारीख को जो निबंधन कार्य माननीय मंत्री जी के द्वारा जो निबंधन कार्यालय यहाँ पे खुला हुआ है, जो लोगों पहले रजिस्ट्री कराने के लोगों को सहरसा जाना पड़ता था, जहाँ अंतिम छोर जो हम लोग का सोनबरसा विधानसभा है वो सोनबरसा से लगभग है 35 किलोमीटर और सोनबरसा से सहरसा की दूरी है 35, जिसको लोगों को 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। और ये निबंधन कार्यालय यहाँ खुलने से लोगों की बहुत सारी समस्या का समाधान, जो लोग अब 30 किलोमीटर में जाके अपना जो रजिस्ट्री निबंधन करा सकते हैं, ये माननीय मंत्री जी का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। उनके प्रयास से मान लीजिए ये संभव हुआ है। जब नीतीश जी आए थे समीक्षा में, लेकिन उन समय ही माननीय मंत्री जी ने नीतीश जी के सामने रखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, कि एक निबंधन कार्यालय हमारे सोनबरसा में खुलना जाए और मंत्री जी के सतत प्रयास से ये कार्यालय निबंधन कार्यालय के यहाँ शुभारंभ हो चुका है। इसकी विधिवत 7 तारीख को उद्घाटन भी हुआ है यहाँ पे। कुल मिला के आप मानते हैं कि काम जो होना चाहिए वो धीरे धीरे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। रफ्तार भले ही तेज नहीं है, लेकिन नहीं, रफ्तार तो देखिए तेज की और कम की नहीं कर, लेकिन विकास हुआ है। अभी जब आप गांव की तरफ जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे गांव है जहां आज से 10 साल पहले आपको सड़कें नहीं हुआ करती थी और बारिश के समय में लोगों को पैदल जाना मुश्किल हो जाता था, और अभी की स्थिति में कि आप 4 चक्के से उस जगह उस गांव जा सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये बदलाव हुई है, तो ही आप 4 चक्के से वहां जा रहे हैं। बिल्कुल, सड़क के मामले में आप समझ सकते हैं। और अगर आप घूमें तो बिहार में बहुत बदलाव हुआ है। शहर को छोड़ दे तो जो बाहरी सड़कें बनी है, जो NH बने हैं, कमाल की सड़कें इन क्षेत्रों में भी बनी है। और बिहार को बजट भी बहुत सारा मिला है इस बार। प्रधानमंत्री जी ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है, बड़ी सौगात। बड़ी समस्या यहाँ पर बाढ़ की भी है, और चूंकि खेती किसानी और खेतीहर लोग भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं, गरीब तबके के रहने वाले लोगों का ये जगह है। आप क्या मानते हैं, क्या कुछ और बेहतर होना चाहिए जिससे उन्हें भी आकर्षित किया जा सकता है? क्योंकि आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं और आप लोग भी लगातार सपोर्ट में रहते हैं, तो कैसे लगता है कि भाजपा की और वो लोग कैसे आकर्षित? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं और एक चाय बेचने वाले का बेटा अगर प्रदेश का प्रधानमंत्री बना है तो आप जान सकते हैं कि मोदी जी गरीब तबकों के लिए बहुत ही सोचना। आप देख लीजिए, अभी किसान निधि सम्मान के द्वारा किसानों को मदद मिली जा रही है। अभी आपका हो रहा था PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो छोटे छोटे गरीब लोग थे, जिन्हें रोजगार करने के लिए छोटे छोटे दुकानदारों जैसे सैलून वाले हो गए, मिट्टी के बर्तन बनाने, खिलौना बनाने, उन लोगों को उन्होंने 1 लाख रुपया PM विश्वकर्मा योजना के तहत देने का काम किया। हमारे यहाँ भी हजारों लोगों ने आवेदन दिया है, जिनको लगभग जो है इनको राशि मिल चुका है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी एक गरीब के बेटा है और गरीब के विषय में सोचते हैं, और गरीबी क्या होती है उनसे बड़ा कोई नहीं जान सकते उनको। एक और समीकरण है, सहरसा की 5 जो विधानसभा सीटें हैं, सर 4 विधानसभा जो सीटें हैं सहरसा की, इन चारों पर आपको क्या लगता है, कितने सीट पर NDA के प्रत्याशी विजय होंगे? देखिए, पूरे बिहार में 243 सीट में से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 200 सीट जीतने के लिए जा रहे हैं, और सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटें इस बार NDA जीत रही है। तो क्या लगता है कि प्रत्याशी भी बदलना चाहिए भाजपा को? प्रत्याशी बदलना चाहिए, ये तो मान लीजिए अपना पार्टी का है, ये अपना जो केंद्र नेतृत्व तय करेंगे वो है, उस पर हम लोग नहीं करना चाहते। लेकिन ये है कि पार्टी जिनको भी टिकट देगी, हम लोग एज ए कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता के लिए पार्टी जिनको भी टिकट देगी, हम उनके पीछे जाके उनको जिताने का काम करेंगे और सहरसा विधानसभा की 4 सीट हम लोग NDA के पक्ष में लाने के। थोड़ा सोनबरसा क्षेत्र में आते हैं, काफी आपके वादे इरादे थे और मनीष जी ऐसे नेता थे, मैंने भी चुनाव कवर किया था आपका,
जो गांव में जाके कहते थे कि भाई सहरसा के बराबर में सोनबरसा को लाके खड़ा करेंगे, बिल्कुल। कितना बदल पाए और आप अपने काम से ही कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये नया नगर पंचायत बना है और 2021 में नया नगर पंचायत बना था और 2022 दिसंबर में हम लोग चुनाव जीत का है और 2023 में हम लोग का शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद निरंतरम हम लोगों ने जो हम लोग का बन पाता, हमने 50 से ज़्यादा सड़कें और नाले बनवाए यहाँ पे। हम लोगों ने जो यहाँ अंधेरे में जी रहे थे लोग, हम लोगों ने 12 अभी जो है हाईमार्क्स लाइट का अधिपस्थान हो रहा है हम लोग के यहाँ। हम लोगों ने जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ हम लोग के नगर पंचायत सोनबरसा में मुक्ति धाम को लेकर था कि लोगों जब बाढ़ आती थी तो गरीब तबके के लोग, जिनको मान लीजिए अपना खेत है तो वो अपना खेत में दाह संस्कार अपने परिजनों का कर देते, लेकिन जो गरीब तबका के लोग थे वो सड़क किनारे जाने पे मजबूर हो जाते थे, जो बहुत ही परेशान है। और आप देख सकते हैं, हमने शमशान का यहाँ निर्माण करवाया, उसकी घेरा 4 दीवारी करवाया, उसमें मिट्टी भराई के काम करवाया। हमने दुर्गा मंदिर का प्रांगण में पीसीसी ढलाई करवा के उस पर टाइल्स लगा के उसका सौंदर्यीकरण का, ऐसे बहुत सी सारी हम लोग जो है अपने समान बोर्ड की बैठक में योजना हम लोग ने चयन किया है। कुछ काम हुआ है, कुछ काम बाकी है और आप निश्चिंत रहिए, हमने जो चुनाव के समय जनता से जो वादा किया था उस पर 100% खरा उतरने का कोशिश करेंगे। कुछ गांव की तरफ का रुख लेते हैं, क्योंकि नगर पंचायत तो नया बना है, इसी क्रम में जब आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि समाधान हो गया है। और गांव के लोग ये भी सोचते हैं कि भाई मनीष जी से तो मिलना आसान है, जाके मिल लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि भाई मनीष जी हमारे तरफ जो काम करना चाहिए वो नहीं करा रहे हैं, उनसे अगर आप मिले तो ये प्रश्न जरूर पूछे। गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनको जो समस्या है वो कितना समय और लेंगे दूर करने के लिए? नहीं, हमको लगता है गांव में जो कुछ समस्या है वो साल भर के अंदर हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी निरंतर अभी हम देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पीएम आवास योजना 2.0 था, उन लोगों के तहत हम लोगों ने लगभग यहाँ 3000 से ऊपर जो है आवास हम लोगों ने स्वीकृति विभाग से करा लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को बिहार के मधुबनी आ रहे हैं और पहला किस्त जो है 1 लाख रुपया जो है जो पीएम आवास योजना के तहत वो 24 तारीख को यूएलबी में आ जाएगा। उसके बाद जो जितने भी लाभुक उनके खाता में डायरेक्ट सीधे 1 लाख रुपया ट्रांसफर होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सीधे जो है खाता में पैसा डालने का काम कर रही है। जो पहले होता था, जो बंडर बांट हो जाता था, बिचौलिए दलाल जो है बीच में बंडर बांट करते थे, राशि का दुरुपयोग करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अथक प्रयास, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से और माननीय नगर विकास आवास के मंत्री जीवेश मिश्रा जी के प्रयास से सीधे लाभुक के खाते में 1 लाख रुपया जाएगा। ये बहुत ही एकदम हमारे नगर पंचायत सोनबरसा के लिए अतुलनीय कार्य है ये। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं, युवा सोच है और अपनी बात को रखना जानते हैं। मनीष जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है मधुबनी में, उस कार्यक्रम से कई बड़ी सौगात जो है वो बिहार वासियों को मिलने वाली है, जिसमें सोनबरसा नगर पंचायत के लोग भी शामिल हैं। उनके लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। आखिर में क्या मैसेज और संदेश रहेगा? क्योंकि जब मतदान आता है तो बहुत सारे लोग या तो बाहर होते हैं, कुछ लोग पलायन भी चूंकि बढ़ता है, हमारे यहाँ पर रोजगार उस तरह का नहीं है, रोजगार का सृजन या रोजगार के केंद्र इस तरह उपलब्ध नहीं है, लोगों को बाहर जाना होता है। अधिक से अधिक लोग इस बार के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लें, इसके लिए आप क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं लोगों से यही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित हो रहा है और बिहार विकसित हो रहा है। और जो स्थिति देश की 2014 से पहले की थी और जो बिहार में की स्थिति 2005 से पहले थी, उस स्थिति में आप देखेंगे, आप 4 चक्का से आए हैं और जब आप सड़कें की बात कीजिएगा तो सड़कें पहले से बेहतर स्थिति में है। जब आप शिक्षा की बात कीजिएगा तो पहले से बेहतर स्थिति में शिक्षा है। अब स्वास्थ्य की बात कीजिएगा, स्वास्थ्य पहले से बेहतर स्थिति में है। जो हमारे यहाँ पीएससी हुआ करता था, अभी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे लगभग सारे प्रखंड में खुल गया है। तो बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में बिहार विकसित पथ की ओर अग्रसर है। और लोगों से अपील करेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में आप मतदान करें और 243 में 200 सीट
जो है बिहार में आप विधानसभा भेजे यहाँ एनडीए के। बिल्कुल, तो मनीष जी की ये अपील है और ये अपील जनता को कितनी रास आने वाली है, खास तौर पर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जरूर है, जो विकास जो डेवलपमेंट के काम बिहार में अब हो रहे हैं, यही अगर आज से 15 साल 10 साल पहले होते तो आज रोजगार हो या अन्य जो यहाँ असुविधाएं हैं उन जगह पर रोजगार के सृजन होते, बड़ी बड़ी कंपनियां होती, क्योंकि सड़क जब बन जाता है तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है और तभी जो नेशनल कंपनी है वो आपके क्षेत्र में आएगी। तो धीरे धीरे इन तमाम मुद्दे पर प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। कितना बदलता है बिहार, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी निगाह बनी हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के सभी सीटों से आपको वहाँ हुए विकास कार्यों के साथ साथ वहाँ की परेशानियों को दिखाने का प्रयास किया जाए। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं अभिषेक कुमार।